भगवान श्री कृष्ण के जीवन के पृथ्वी पर रहते हुए 100 वर्ष गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए थे और देवताओं को चिंता हो रही थी कि भगवान अब तक अपने लोक का गमन अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए उन्होंने वायु को दूत बनाकर भगवान के पास भेजा। भगवान द्वारिकापुरी हस्तिनापुर से वापस आ चुके थे। वायु का भगवान ने अर्जुन के साथ मिलकर 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार भी उतार दिया था। और फिर ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने कुल का उन्होंने उपसंहार भी कर दिया। और अंत में द्वारिकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण ने अपने अंश बलराम प्रद्युम्न सहित अपने धाम को प्रस्थान किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं इसमें आगे कथा बताती हूँ कि भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। तो मनुष्यों के लिए एक नियम है, जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो भगवान ने भी श्री कृष्ण भगवान ने भी यह प्रदर्शित किया था। भगवान का क्या था, वे बहुत मतलब हम लोगों से अलग थे। वे साक्षात परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने उन्होंने पृथ्वी पर का जो नियम था कि जो इस शरीर को लेके आया है उस शरीर को इसी पृथ्वी पर त्याग कर उसे जाना है। तो भगवान ने भी इस नियम को बरकरार रखा। देवताओं ने वायु को दूत बनाकर भेजा और वायु ने एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। वसुगण, अश्विनी कुमार, इंद्र, आदित्य, मरुदगण और संध्या आदि सहित इंद्र ने आपको जो कुछ संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को भी मार चुके हैं, पृथ्वी का भार भी उतर चुका है, अतः आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को आसनाथ कीजिए। प्रभु, सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथासंभव कर्तव्य का निवेदन कर सके। तो जब वायु जब दूत के रूप में अपनी सारी बातें बता देते हैं तो भगवान भी बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि दूत तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब मैं जान रहा हूँ, मैंने याद, परंतु अभी एक जो है, अभी पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से नहीं समाप्त हुआ है। मेरा कुल जो कि यादव कुल है उसे अभी उसका सर्वनाश करना बाकी है, क्योंकि ये भी जरासंध और कंस जैसे ही ये राक्षस है। अगर इन यादवों का संहार नहीं होता है तो पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ, और मैं इन 7 रात्रि के भीतर ही इनका संहार करके पृथ्वी का भार पूरी तरह से उतार कर शीघ्र ही जैसा कह रहे हो वही करूँगा। इस प्रकार यह द्वारिका की भूमि भी जो मैंने समुद्र से मांगी थी उसी प्रकार इसे मैं लौटा दूंगा, और यादवों का संहार करके मैं वापस द्वारिकापुरी से मैं पुनः स्वर्गलोक को आऊंगा। तो इस प्रकार भगवान की योजना थी। तो योजना होता है इस प्रकार कि जो जामवंती पुत्र शाम्ब थे, थोड़ा सुबह बचपन से ही ज़्यादा नटखट थे। तो उन्होंने क्या किया कि महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में जब वहाँ पर मुनि लोग थे, विश्वामित्र मुनि थे, कणव थे, नारद आदि महान ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे। तो क्या किए, ये यादू के मार जो थे उन बच्चों ने क्या किया, जामवंती के पुत्रों सांब को क्या किए कि उन्होंने स्त्री का वेश बना दिया और उनको आगे करके सभी मुनीश्वरों को प्रणाम करने के बाद यदु कुमारों ने पूछा कि आप लोग बताइए कि स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन बताइए यह क्या जनेगी। इस तरह से उन्होंने उन यदु कुमारों ने ऋषियों के साथ छल किया, जो कि महान ऋषि थे। विश्वामित्र मुनि, कणव मुनि और नारद आदि मुनि महान ऋषि थे। तो पराशर जी बोले, मैं जबकि यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने से उन दिग्गज विद्यमान दिव्य ज्ञान से संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, वह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादव कुल का नाश का कारण बनेगी। तो भगवान ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो जब इस प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान इधर उधर वायु जो दूत आए थे बन के, उनके कहने के बाद दूत जो थे अपनी दिव्य गति से देवराज इंद्र के पास वे चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारिकापुरी में 7 दिन विनाश के प्रतीक है, जो है दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महाउत्पात शुरू हो जाते हैं।
उन उत्पादों को देखकर भगवान ने कहा कि देखो ये कैसे घोर उपवाद हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनके समनार्थ प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। तो इस प्रकार भगवान के कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव जी ने श्री भगवान को हरि को प्रणाम किया, क्योंकि उद्धव जी सारी चीज को भी समझ रहे थे भगवान की कृपा से कि भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का विनाश करेंगे, क्योंकि हे चित्त इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई पड़ रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ? तो भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्रम आश्रम है, वहाँ जाओ। पृथ्वी का ही सबसे पावन स्थल है और वहाँ मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि को प्राप्त करोगे। अब मैं इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊँगा। मेरे द्वारा पृथ्वी त्याग देने पर संपूर्ण द्वारिका को समुद्र अपने जल में डुबो देगा, किंतु केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। इस भवन को मैं भक्तों के हित की कामना के लिए मैं सर्वदा इसमें निवास करता रहता हूँ। इधर जो मुनियों के श्राप देने के बाद ये उन कुमारों ने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया। कुछ समय बाद सांबा के पेट से एक मूसल उत्पन्न होता है। उग्रसेन ने उस लोह में मूसल का चूर्ण बना डाला और उन बालकों को ले जाकर समुद्र में बोले कि फेंक दो जाकर। उन बालकों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही उन्होंने फेंका तो वे बहते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वहां सरकंडे जैसे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा तो अब इधर भगवान कहते हैं कि चलो प्रभास क्षेत्र में चलते हैं, इतने सारे उत्पाद हो रहे हैं, इसके सम्राट प्रभास क्षेत्र में चला जाए। तो इस प्रकार भगवान के कहने पर सभी अ, सारे यादवगण शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुकुर, अंधक, वैष्णव आदि वंशों के यादवों ने श्री कृष्ण की प्रेरणा से कच्चे शराब को जो चावल से बनाया जाता है, उन शराब का उन्होंने मदिरा पान किया और भोजन किया। कुछ समय बाद उनमें परस्पर विवाद होने लगता है। विवाद भी बहुत छोटे कारण से था, क्योंकि मदिरा पान करने के कारण उनकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और एक दूसरे से पहचानने योग्य ही न रहे थे। शायद ये भी भगवान की प्रेरणा से हो। और बस बहुत छोटी सी बात कि तुम्हारे थाली में ऐसा है, मेरे थाली में ऐसा है, ऐसा भोजन मेरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा अच्छा। इस तरह से आपस में बहस होते होते तलवारें खिंच गई और एक दूसरे को ये लोहे डंडे से मारने लगे। तो तो जब उनका आपस में शस्त्र समाप्त हो जाता है, तो प्रभास क्षेत्र में जो सरकंडे जैसे वज्र के समान सरकंडे जो उगे हुए थे, उन वज्र तुल्य सरकंडों को लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। जब प्रबुद्धवन ने साम आदि श्री कृष्ण के पुत्रगण कृतवर्मा, सत्यकी, अनिरुद्ध आदि पृथु चारु वर्मा, चारु का क्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरका रूपी वज्रों से प्रहार करने, तब भगवान ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका। भगवान उन्हें रोकते हैं, लेकिन भगवान की बात उन्होंने अवहेलना की। तब भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया। उन्होंने उन सब का वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए और मुट्ठी भर सरकंडों के जो लोहे के मूसल के समान थे, उन्होंने उसी सरकंडों से सभी यादवों को का विनाश कर दिया। तो इस तरह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर में अपने सारे कुल का विनाश कर दिया। और उसके बाद भगवान के कृष्ण का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट होकर दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य में जाकर विलीन हो जाता है। उसके बाद भगवान के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, तर्कस और खड्ग आदि आयुध श्री भगवान की प्रदक्षिणा करके स्वर्ग मार्ग से वापस चले जाते हैं। एक क्षण में महात्मा श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक के अतिरिक्त कोई भी यदुवंशी वहां नहीं बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके मुंह से बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है और वो वह निकलकर समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। समुद्र उसी समय अर्घ लेकर महासर्प को पूजित करता है और महानाग श्रेष्ठों से पूजित हुए समुद्र में विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह बलराम जी का प्रयाण हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा,
तुम यह सब वृत्तांत जाके उग्रसेन और वसुदेव जी से कहो, और बलभद्र जी का निवारण, यादवों का नाश। मैं भी योगस्थ होकर अब शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ। जब यह समाचार उन्हें जाकर सुनाओ, संपूर्ण द्वारिकावासी उग्रसेन से कहना, अभी संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें, और अर्जुन के आते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारिका में न रहे। इस प्रकार भगवान आदेश देकर आगे बढ़ जाते हैं। और दारुक क्या करते हैं कि वापस द्वारिकापुरी आते हैं। कुछ दिन देर तक भगवान छिन्न भंग होकर इधर उधर घूमते रहे, और उसके उसके बाद एक पेड़ के नीचे भगवान आराम करने लगते हैं। और उसी समय जो मूसल के बचे हुए बाण में लगे लोहे का टुकड़ा जो था, जो जरा नामक एक से जो शिकारी को मिला था, जो जिसने मछली का पेट चीरकर उसे प्राप्त किया था, उसने सोचा कि वहाँ पर हिरण है, और उसने अपना बाण चला दिया। वह बाण भगवान के चरणों में जाकर बिध जाता है। किंतु जब वहाँ पहुँचता है और चतुर्भुजधारी भगवान को देखता है, तो उनके चरणों में बार-बार गिरकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु माफ़ कीजिए, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से अपराध किया, कृपया क्षमा करें। मैं अपने पाप के से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, तुम तनिक भी मत डरो, मेरी कृपा से तुम अभी देवताओं के स्थान सर्वलोक को जाओ। भगवान के किस वाक्य समाप्त होते वहाँ विमान आता है, उस पर चढ़कर और आगे भगवान के पास उसी समय स्वर्ग को चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर को त्याग दिया। तो आज की कथा है ही, कल कथा पुनः